इसलिए हमें अपना फाइनेंशियल नॉलेज हर किसी को आज के समय में बढ़ाना चाहिए। सिर्फ 10 साल पहले स्टार्ट करने से आपने 2.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त बना लिए। सबसे पहले खुद पर निवेश कीजिए। दोस्तों, मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बल्कि मुश्किल है उस पैसे को लगातार बढ़ाते रहना। सिर्फ एक अच्छा स्टॉक चुन लेने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलती है सही सोच, सही आदतें और सही अनुशासन से। आज मैं आपको सफलता के ऐसे 7 मंत्र बताने वाला हूं, जिन्हें विश्व के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, राकेश झुनझुनवाला और पीटर लिंच हमेशा फॉलो करते आए हैं। अगर आप इन 7 नियमों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो आने वाले 10, 15, 20 सालों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज कुंवर स्वागत करता हूं आपका तेजश्री वेल्थ में। चलिए बात करते हैं सफल निवेशक बनने के 7 महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला मंत्र, सबसे पहले खुद पर निवेश कीजिए। दुनिया का सबसे अच्छा निवेश कौन सा है? वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। यानी सबसे पहले आप खुद पर निवेश कीजिए। कुछ लोग बिना फाइनेंशियल नॉलेज के, दूसरों के टिप्स के आधार पर, सोशल मीडिया टिप्स पर अपना निवेश करते हैं, जिससे वो अपना पैसा कभी बना ही नहीं पाते हैं, या फिर बैंक पर डिपेंड रहते हैं, एफडी पर डिपेंड रहते हैं। इसलिए हमें अपना फाइनेंशियल नॉलेज हर किसी को आज के समय में बढ़ाना चाहिए। इसके लिए फाइनेंस से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं, आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। हमने पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंस मैनेजमेंट, कैसे आपको एक SIP स्टार्ट करनी है, SIP क्या होती है, FD क्या होती है, अलग अलग प्रकार से हर टॉपिक पर वीडियो बना रखे हैं। आप इससे अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, या आपको जो भी पसंद आ रहा है आप उससे सीख सकते हैं या बुक्स पढ़ सकते हैं। सेकेंड मंत्र, जल्दी स्टार्ट करिए। मार्केट में पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करने से नहीं बनता है, बल्कि जितना ज़्यादा समय देंगे हम, उतना ज़्यादा हमारा पैसा कंपाउंड होता है। यहाँ पर समय सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके, जैसे आप कमाना स्टार्ट करते हैं, अपनी एक SIP छोटे से अपने पैसे को सही मैनेज करते हुए, अपनी सही प्लानिंग करते हुए, आपने चाहे जितना से भी कर सके अपनी SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आपके पैसों को, आपके इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा समय मिले और कंपाउंडिंग का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता रहे। हमारे कई पुराने वीडियो में एग्जाम्पल के द्वारा आप देख चुके हैं जल्दी इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं। एक तरफ यदि आप 25 साल से अपनी 5,000 की SIP शुरू कर सकते हैं, तो 60 साल की एज में जब आप रिटायरमेंट लेंगे, आपके ये SIP बन सकती है 3.5 करोड़ के बराबर। वहीं आप थोड़ा डिले करते हैं और 35 साल से स्टार्ट करते हैं, तो आप 60 साल तक सिर्फ 1 करोड़ बना सकते हैं। यानी सिर्फ 10 साल का डिफरेंस, और इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 6 लाख का डिफरेंस, और पैसों में आपका 2.5 करोड़ रुपए आपने कम बनाए। देखा समय की पावर। सिर्फ 10 साल पहले स्टार्ट करने से आपने 2.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त बना लिए। इसलिए कहा जाता है, बेस्ट टाइम वाज इन्वेस्टेड यस्टरडे एंड सेकेंड टाइम इज टुडे। यानी सबसे सही समय आपके इन्वेस्टमेंट का कल था जो बीत चुका है, और दूसरा समय आज, यानी अभी से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। अब आता है थर्ड मंत्र, मार्केट को टाइम मत करिए। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। मार्केट और नीचे जाएगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, और नीचे जाएगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर भी मार्केट को लंबे समय तक सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। कोरोना के समय में जहाँ निफ्टी 7,500 तक आ गई थी, लोग सोच रहे थे 5,000 आएगी तब इन्वेस्ट करेंगे, 5,000 आएगी तब इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अचानक से मार्केट ऊपर भाग गई, और इतनी भागी कि उन्होंने इस रैली को मिस कर दिया, जो अगले 2-3 सालों में उनके पैसे को 2 गुना 3 गुना बना सकता था। और वो जब बुल रन पकड़ लिया मार्केट ने, तो वही अपने शेयर उन्होंने कई महंगे में खरीदे। सफल निवेशक मार्केट को टाइम नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देते हैं, उसको ग्रो होने का समय देते हैं। रातों रात पैसे डबल बनाने के सपने नहीं देखते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन। हमने अपनी पूरी पूंजी को सिर्फ एक स्टॉक में या 2 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यदि कभी उनकी स्थिति खराब हो जाए, उनका परफॉर्मेंस गिर जाए, तो हमारा पूरा पोर्टफोलियो रेड हो सकता है। इसलिए हमने डाइवर्सिफाई तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, या फिर गोल्ड, रियल एस्टेट, हर जगह बांटते हुए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। इसीलिए बना इसमें सबसे बेस्ट है डाइवर्सिफिकेशन के लिए म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड। इसमें कई कंपनियों में बांटकर हमारे छोटे पैसे को भी इन्वेस्ट किया जाता है। अब फिफ्थ मंत्र आता है हमारे इमोशन पर कंट्रोल करना। हमें मार्केट में
रिटर्न जनरेट करने से सबसे ज़्यादा जो रोकता है वो है हमारे इमोशन, यानी हमारी भावनाएं। हम कभी डर में आ जाते हैं, थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी आई नहीं, थोड़ा मार्केट नीचे आया नहीं, डर में अपना लॉस बुक कर देते हैं और कम रेट में अपना फंड बेच देते हैं। वहीं यदि मार्केट यदि रन पकड़ने ऊपर बुल रन में आ गया, मार्केट ऊपर जाने लग गया तो लालच में आ जाते हैं और उसमें ऊपर मार्केट हाई में अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे हमारा पैसा अच्छा नहीं बन पाता है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यही दो भावनाएं, डर और लालच, हमें सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ तो लोगों ने अपने सभी शेयर लॉस में बेच दिए। वहीं जैसे जब मार्केट ऊपर गई 2021 में तो उन्होंने मार्केट बुल में अपना इन्वेस्टमेंट किया, यानी कई गुना ज़्यादा पैसे देकर अपना पोर्टफोलियो बनाया। सफल निवेशक पैनिक नहीं होते हैं, वो अपनी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी और सही प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर टिके रहते हैं। 6 मंत्रा आता है, हमें हमेशा लॉन्ग टर्म की सोच रखनी चाहिए, यानी रातों रात करोड़पति बनने के मुंगेरीलाल के सपने नहीं देखने चाहिए। मार्केट को समय देना पड़ेगा, अपने इन्वेस्टमेंट को समय देना पड़ेगा। इसलिए हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, जिससे हमें कंपाउंडिंग का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए और हमारा पैसा ज़्यादा ग्रो करे। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का आप व्यू लेके चलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। 25 साल, 30 साल, 35 साल, या आप अभी जिस भी एज में, चाहे 45 साल, 50 साल में, तो आपको आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डिले नहीं करना है। सिर्फ 10 साल की डिले आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है, 5 साल की डिले आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है, ये आप पीछे देख चुके हैं। अब बात करते हैं 7th मंत्रा का। एक प्रॉपर सिस्टम बनाइए। अच्छा इन्वेस्टर या सफल निवेशक सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं चलते हैं, वो अपने लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं। जैसे मंथली सैलरी आते ही ऑटो डेबिट फैसिलिटी, SIP फिक्स अमाउंट जो भी उनका है वो ऑटो डेबिट हो जाता है। समय समय पर अपने एसेट्स एलोकेशन का रिव्यू करना, स्टेप अप SIP का यूज करना, अपने लिए एक प्रॉपर इमरजेंसी फंड बनाकर रखना ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब ना हो। हमने अपनी जो लक्ष्य सोच रखे हैं उससे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉल करना ना पड़े। प्रॉपर इंश्योरेंस लेना, अपना हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, जिससे मेडिकल इमरजेंसी के समय भी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब न करनी पड़े। उसके बराबर आपके पास एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए। और अपने सभी गोल्स को ट्रैक करना है। जैसे आपका कार खरीदने का एक गोल है, उसके लिए आपकी अलग प्लानिंग होनी चाहिए। आपको एक हाउस परचेज करना है, आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लानिंग, अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग। हर किसी गोल के लिए अलग से एसेट एलोकेशन और अलग अलग इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप इन सब का एक सही सिस्टम बनाएंगे और ऑटो डेबिट फैसिलिटी का यूज करेंगे तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको कभी पैनिक होना नहीं पड़ेगा और आपका वेल्थ क्रिएशन की जर्नी कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों, सफल निवेशक बनने का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, बस इन 7 मंत्रों को हमेशा याद रखिए। नंबर 1, खुद पर निवेश करिए। नंबर 2, जल्दी शुरुआत करिए। 3, मार्केट टाइमिंग से बचें। 4, अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाइड बनाएं। नंबर 5, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, यानी अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखें। नंबर 7, लॉन्ग टर्म की सोचें और प्रॉपर सिस्टम बनाकर इन्वेस्ट करें। याद रखिए, शेयर मार्केट में अमीर बनने के लिए सिर्फ बुद्धिमान होना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज से ही इन 7 मंत्रों को अपनी लाइफ में, अपनी इन्वेस्टमेंट लाइफ में फॉलो कीजिए और देखिए आने वाले 15 से 20 सालों में अपनी फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन को। इसी प्रकार से और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए, इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल तेजश्री वेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।